नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मलाई कोफ्ता। इसके लिए हमें चाहिए ग्रेटेड पनीर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर, बॉइल्ड पोटैटोज, टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स, ड्राई फ्रूट्स, ओनियन और क्रीम। सबसे पहले एक बोल में ग्रेटेड पनीर लेंगे, उसमें हम बॉइल्ड पोटैटोज को ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, कोरिएंडर लीव्स और इसको अच्छी तरीके से हम मैश कर देंगे। इसका हमें स्मूथ मिक्सचर प्रिपेयर करना है। अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे इसको, ताकि इसमें से जो हम बॉल बनाए वो कहीं से भी क्रैक्स ना हो जाए। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए हमारा डो बन के रेडी हो गया है पनीर बॉल को तैयार करने के लिए। अब हम इससे पनीर बॉल बनाएंगे और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए मैंने अंदर भरने के लिए, फिलिंग के लिए। ये थोड़ा पोर्शन लेंगे इस पनीर से और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और इसके अंदर हम फिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने लिया है कैशू नट्स और किशमिश। देखें इसको हम बिना क्रैक के बॉल्स बनाएंगे ताकि ये फटे ना। देखिए हमारे पनीर बॉल्स तैयार हो गए। चलिए अब इसको फ्राई करेंगे। अब हम प्रिपेयर करेंगे ओनियन प्यूरी और प्रिपेयर करेंगे टोमेटो और कैश्यू प्यूरी। अब एक पैन में रिफाइन ऑयल लेंगे, उसको गरम कर लेंगे और उसमें हम पनीर बॉल्स फ्राई करेंगे। ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसको हम ध्यान से इसको फ्राई करना है, ताकि हल्के हाथ से करना है ताकि ये फटे ना और उसमें क्रैक्स ना आ जाए। इसलिए हमें जब बॉल्स बनाने के वक्त में हमें ध्यान देना है कि ज़्यादा क्रैक ना रहे। देखिए हमारे पनीर बॉल बनके तैयार हो गया। अब हम कढ़ाई में थोड़ा रिफाइन ऑयल लेंगे। गरम होने के बाद उसमें हम ओनियन प्यूरी ऐड कर रहे हैं। देखिए इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर देंगे, इसको अच्छी तरीके से सौटे कर देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको चलाते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे। अब इसमें सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल के इसको फ्राई करेंगे। देखिए अपना ये तेल छोड़ रहा है। देखिए बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है। देखिए अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। 3 से 4 चम्मच मैंने क्रीम ली है। इसको हम ऐड करके अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए हमारे मसाले पूरे अच्छी तरीके से पक गए हैं। देखिए पूरा ऑयल छोड़ दिया है मसालों से। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। देखिए हमने पानी ऐड कर दिया है। इसकी ग्रेवी जो होती है ये थिक ही होती है, तो ज़्यादा पानी हमको ऐड नहीं करना है। देखिए अब इसको हम कवर कर देंगे, ढक्कन से कवर कर देंगे और जब तक ये इसका ऑयल ना रिलीज़ कर दे इसको पकाएंगे। देखिए अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर बॉल्स को ऐड करेंगे ग्रेवी में। हमारी ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है। अब ये जो ग्रेवी है उसको पोर कर देंगे पनीर बॉल्स के ऊपर, ताकि ये पूरा पनीर बॉल उसको एब्जॉर्ब कर ले। देखिए ये रेडी हो गया प्लेटिंग के लिए। देखिए हमारी पनीर मलाई कोफ्ता करी बनके तैयार हो चुकी है। खाइए और बताइए हमें आपको कैसा लगा है।